मीट को लेकर यह सियासी जंग दिल्ली से शुरू हुई। हाल ही में साउथ दिल्ली नगर निगम और पूर्वी दिल्ली नगर निगम के मेयरों ने कहा था कि 2 से 11 अप्रैल तक नवरात्र है। इस दौरान ज्यादातर लोग नॉनवेज फूड नहीं खाते, ऐसे में मीट की दुकानें खोलने की जरूरत नहीं है। साउथ दिल्ली के मेयर मुकेश सूर्यन ने एमसीडी कमिश्नर ज्ञानेश भारती को पत्र लिखकर कहा था कि नवरात्र में दुर्गा पूजा करने जाते भक्त आसपास खुले में मीट बिकने से असहज महसूस करते हैं। ऐसे में हमने फैसला किया है कि 5 अप्रैल से नवरात्र तक साउथ एमसीडी में कोई भी मीट दुकान नहीं खुलेगी। उल्लंघन करने वालों पर जुर्माना लगेगा। इसके अगले दिन ईस्ट एमसीडी के मेयर श्याम सुंदर अग्रवाल ने अपने इलाके के मीट दुकानदारों से कहा कि वे नवरात्र के दौरान या कम से कम आखिरी 3 दिन अपनी दुकानें बंद रखें। इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ कुछ लोग जुड़े हैं। आइए उनसे उनकी राय जानते हैं। आपको बता दें कि मीट को लेकर के भी लगातार जो है घमासान पूरे देश भर में चल रहा है। हिंदू धर्म के लोगों का कहना है कि नवरात्र में जो मीट की दुकानें हैं वो बंद होनी चाहिए। वहीं मुस्लिम समुदाय के लोगों का कहना है कि खुलनी चाहिए। और शराबबंदी को लेकर के भी लगातार जो है मुस्लिम समुदाय के लोग मांग कर रहे हैं। कांग्रेस कहीं ना कहीं मांग कर रही है। तमाम तरीके की जो है विवाद कहीं ना कहीं इसको लेकर के बढ़ रहा है। नवरात्र में नॉनवेज पर तकरार जो है लगातार हमें देखने को मिल रहा है। कई लोग इसे सही करार दे रहे हैं तो कई लोग जो है इसके विरोध में आवाज बुलंद कर रहे हैं। मीट को लेकर यह सियासी जंग दिल्ली से, आपको बता दें कि दिल्ली से शुरू हुई है। हाल ही में साउथ दिल्ली नगर निगम और पूर्वी दिल्ली नगर निगम के मेयरों ने कहा था कि 2 से 11 अप्रैल तक नवरात्र हैं और इस दौरान जो है ये मीट की दुकानें जो है कहीं ना कहीं बंद होनी चाहिए। नवरात्र के दौरान मीट पर बैन लगाया गया तो रमजान के वक्त शराब की छूट क्यों, उस पर भी प्रतिबंध लगना चाहिए। कुछ लोगों का ये कहना है। कांग्रेस शराबबंदी की मांग कर रही है। कांग्रेस के नेता सलमान निजामी ने तो मीट दुकानों पर बैन को बीजेपी का कहीं ना कहीं पाखंड बताया है। आपको बता दें उनका कहना है गोवा में क्वालिटी बीफ की बात करती है बीजेपी और अन्य जगह पर जो है दिल्ली में मांस बैन कर रही है। गाजियाबाद ने भी, आपको बता दें गाजियाबाद ने भी मीट पर जो है रोक लगा दी है। गाजियाबाद में दूसरी बार जीत दर्ज करने वाले बीजेपी विधायक नंदकिशोर ने कहा कि राम राज्य में मीट की दुकानों का कोई स्थान नहीं है। लगातार इसको लेकर के नवरात्र में नॉनवेज बैन को लेकर के सियासी घमासान पूरे देश भर में कहीं ना कहीं देखने को मिल रहा है। इसमें भी 2 गुट आपस में बन चुके हैं। एक गुट जो है इसका समर्थन कर रहा है, दूसरा गुट जो है इसको नकार रहा है। नवरात्र में नॉनवेज पर तकरार, मीट को लेकर सियासी जंग दिल्ली से शुरू हुई। नवरात्र में मीट बैन के आदेशों पर जो है लगातार घमासान देखने को मिल रहा है। मीट को लेकर ये सियासी घमासान जो है, ये सियासी जंग जो है दिल्ली से कहीं ना कहीं शुरू हुई। हाल ही में साउथ दिल्ली नगर निगम और पूर्वी दिल्ली नगर निगम के मेयरों ने कहा था कि 2 से 11 अप्रैल तक नवरात्र है। इस दौरान ज्यादातर लोग नॉनवेज फूड नहीं खाते हैं, ऐसे में मीट की दुकानें खोलने की जरूरत नहीं है। साउथ दिल्ली के मेयर मुकेश सूर्यन ने एमसीडी कमिश्नर ज्ञानेश भारती को पत्र लिखकर कहा था कि नवरात्र में दुर्गा पूजा करने जाते भक्त आसपास खुले में मीट बिकने से असहज महसूस करते हैं। ऐसे में हमने फैसला किया है कि 5 अप्रैल से नवरात्र तक साउथ एमसीडी में कोई भी मीट की दुकानें नहीं खुलेंगी। उल्लंघन करने वालों पर जुर्माना लगेगा। इसके अगले दिन ईस्ट एमसीडी के मेयर श्याम सुंदर अग्रवाल ने अपने इलाके के मीट दुकानदारों से कहा कि वे नवरात्र के दौरान कम से कम आखिरी 3 दिन तक दुकानें बंद रखें। इस मुद्दे पर जो है लगातार आपको बता दें कि सियासी घमासान देखने को मिल रहा है। नवरात्र में नॉनवेज पर तकरार, मीट को लेकर सियासी जंग दिल्ली से शुरू हुई। नवरात्र में मीट बैन के आदेशों पर घमासान, कई लोग इसे सही करार दे रहे हैं तो कई इसके विरोध में आवाज बुलंद कर रहे हैं। आपको बता दें मीट को लेकर यह सियासी जंग दिल्ली से शुरू हुई है। हाल ही में साउथ दिल्ली नगर निगम और पूर्वी दिल्ली नगर निगम में जो है नगर निगम के मेयरों ने कहा था कि 2 से 11 अप्रैल तक नवरात्र है और इस दौरान जो है मीट पर बैन लगना चाहिए। नवरात्र के दौरान मीट पर बैन लगाया गया तो रमजान के वक्त शराब की छूट आखिर क्यों है,
उस पर भी प्रतिबंध लगाना चाहिए कांग्रेस पार्टी। कांग्रेस लगातार शराबबंदी की मांग कर रही है। कांग्रेस के नेता सलमान निजामी ने तो मीट की दुकानों पर बैन को बीजेपी का कहीं ना कहीं पाखंड बताया है। उनका कहना है कि गोवा में क्वालिटी बीफ की बात, दूसरी तरफ दिल्ली में मांस बैन कर रहे हैं। गाजियाबाद ने भी इस पर रोक लगा दी है। गाजियाबाद में दूसरी बार जीत दर्ज करने वाले बीजेपी विधायक नंदकिशोर ने कहा, राम राज्य में मीट की दुकानों का कोई स्थान नहीं है। आपको बता दें कि नवरात्र में नॉनवेज पर तकरार, मीट को लेकर सियासी जंग जो है दिल्ली से कहीं ना कहीं शुरू हो गई है। नवरात्र में मीट बैन के आदेशों पर घमासान कहीं ना कहीं देखने को मिल रहा है। लगातार एक तरफ क्या है, हिंदू मुस्लिम की जंग कहीं ना कहीं छिड़ी हुई है। रमजान को लेकर के, अजान को लेकर के भी जो है जंग कहीं ना कहीं पूरे देश भर में छिड़ी हुई है। लाउड स्पीकर पर अजान जो है लगातार सियासी घमासान मचाया हुआ है। वहीं जो है ये मीट का मुद्दा भी, जिस दिन से नवरात्रि शुरू हुई है, एक तरफ जो है नवरात्रि का पावन पर्व चल रहा है, तो दूसरी तरफ जो है रमजान भी इस वक्त चल रहे हैं। और इसको लेकर के दोनों समुदाय के बीच में भी कहीं ना कहीं टकरार हमें सामने देखने को मिल रहे हैं। लगातार जो है बयानबाजी कहीं ना कहीं देखने को मिल रही है। नवरात्र में नॉनवेज पर तकरार, मीट को लेकर सियासी जंग दिल्ली से शुरू हुई। नवरात्र में मीट बैन के आदेशों पर जो है घमासान शुरू हो गया है। कई लोग इसे सही करार दे रहे हैं तो कई इसके विरोध में आवाज बुलंद कर रहे हैं। गाजियाबाद ने भी इस पर रोक लगा दी है। गाजियाबाद में दूसरी बार जीत दर्ज करने वाले बीजेपी विधायक की अगर बात करें तो उनका कहना है कि राम राज्य में मीट की दुकानों का कोई स्थान नहीं है। वहीं कांग्रेस शराबबंदी की भी मांग कर रही है। कांग्रेस के नेता सलमान निजामी ने तो मीट दुकानों पर बैन को बीजेपी का पाखंड पूरी तरीके से कहीं ना कहीं बताया है। उनका कहना है गोवा में क्वालिटी बीफ की बात, दूसरी तरफ दिल्ली में मांस बैन कर रहे हैं बीजेपी। कुछ लोगों का कहना है कि खाने की चीज़ों को आखिर सियासत का हथियार क्यों बना दिया। कई लोग इसे सही करार दे रहे हैं तो कई इसके विरोध में आवाज़ बुलंद कर रहे हैं। पूरे देश भर में जो है, जिस तरीके से आपको बता दें कि राज ठाकरे के बयान को लेकर, अजान के लाउड स्पीकर को लेकर के जिस तरीके से इस बयान ने तूल पकड़ा है, उसी तरीके से अब एक और विवाद कहीं ना कहीं कई दिनों से नवरात्र में नॉनवेज बैन को लेकर के भी जो विवाद है वो कहीं ना कहीं सामने आ रहा है। मीट को लेकर ये सियासी जंग आपको बता दें कि दिल्ली से शुरू हुई है। हाल ही में राज ठाकरे के बयान, लाउड स्पीकर को लेकर, अजान में लाउड स्पीकर को लेकर के, मस्जिदों में लाउड स्पीकर को लेकर के जो बयानबाजी चल रही है, जो विवाद चल रहा है, वो अब मीट को लेकर के भी ये सियासी जंग जो है कहीं ना कहीं दिल्ली से शुरू हो गई है। इसको लेकर के भी लगातार जो है विवाद चल रहा है। लोग लगातार अपने मत रख रहे हैं। कई लोग इसे सही करार दे रहे हैं, कई लोग बुलंदी से इसका विरोध कर रहे हैं। नवरात्र में नॉनवेज पर तकरार, मीट को लेकर सियासी जंग दिल्ली से। नवरात्र में मीट बैन के आदेशों पर घमासान। मीट को लेकर यह सियासी जंग दिल्ली से शुरू हुई। हाल ही में साउथ दिल्ली नगर निगम और पूर्वी दिल्ली नगर निगम के मेयरों ने कहा था कि 2 से 11 अप्रैल तक नवरात्र है। इस दौरान ज्यादातर लोग नॉनवेज फूड नहीं खाते हैं। ऐसे में मीट की दुकानें खोलने की जरूरत नहीं है। साउथ दिल्ली के मेयर मुकेश सूर्यन ने एमसीडी कमिश्नर ज्ञानेश भारती को पत्र लिखकर कहा था कि नवरात्र में दुर्गा पूजा करने जाते भक्त आसपास खुले में मीट बिकने से असहज
महसूस करते हैं। ऐसे में हमने फैसला किया है कि 5 अप्रैल से नवरात्र तक साउथ एमसीडी में कोई भी मीट की दुकान नहीं खुलेगी। उल्लंघन करने वालों पर जुर्माना लगेगा। इसके अगले दिन ईस्ट एमसीडी के मेयर श्याम सुंदर अग्रवाल ने अपने इलाके के मीट दुकानदारों से कहा कि वे नवरात्र के दौरान या कम से कम आखिरी 3 दिन तक अपनी दुकानें बंद रखें। इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ आशीष बाजपेयी जी जुड़ चुके हैं। आशीष बाजपेयी जी, आवाज पहुंच पा रही है? हाँ जी, जी नमस्कार। जी नमस्कार। आशीष बाजपेयी जी, नवरात्र में नॉनवेज पर किस तरीके से तकरार जो लगातार देखने को मिल रही है, मीट को लेकर सियासी जंग जो है दिल्ली से कहीं ना कहीं शुरू हुई। नवरात्र में मीट बैन के आदेशों पर अब घमासान कहीं ना कहीं देश भर में शुरू हो गया है। अपने अपने मत कोई जो है इसको सही करार दे रहे हैं तो कोई इसके विरोध में बुलंद आवाज उठा रहे हैं। क्या कहेंगे आशीष जी? भारत रक्षा मंच से हमारे बीच। मुझे ऐसा लगता है, आपके चैनल के दर्शकों को सादर नमस्कार। और मुझे ऐसा लगता है कि हमारे देवी देवता, हमारे हिंदू संस्कृति, हर उस हिंदू के प्रति, हर हर हिंदू व्यक्ति जो आस्था रखता है हमारे देवी देवताओं के प्रति, उनकी अपनी सभी संस्कृति से आस्था है। आप मुझे बताइए, अगर कोई आस्था से जुड़ा हुआ विषय कोई उससे छेड़छाड़ करेगा तो मुझे लगता है अगर हिंदू मौन है तो पहली चीज ये कमी है। अगर मुखरता से ये विषय देश के अंदर, ये चलो चर्चा का अवसर आया तो सही, सरकार बदलने से ये चर्चा का अगर अवसर आया है तो मुझे लगता है इसका स्वागत योग्य है। और सभी हिंदुओं को एकता सूत्र। जी रखिए अपनी बात को आशीष जी। कोई भी ऐसा कृत्य करता है जो हिंदू संस्कृति, सनातन धर्म को, देवी देवताओं को अपमानित करते हैं, उस पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। मुझे लगता है मीट की ही दुकान नहीं, दारू की भी दुकानें बंद होना चाहिए। आप हमारे आजू बाजू आप देख रहे हैं, कांग्रेस लगातार शराबबंदी की मांग कर रही है। कांग्रेस के नेता सलमान निजामी की बात करें तो उन्होंने मीट की दुकानों पर बैन को बीजेपी का कहीं ना कहीं पाखंड भी बताया है। उनका कहना है कि गोवा में क्वालिटी बीफ की बात करती है बीजेपी और दिल्ली में मांस बैन कर रही है। नहीं, उनको शायद जानकारी नहीं, जब वो सरकार में थे, जब या उनके काल की जब सरकारें चल रही थी तो हिंदुओं के साथ हिंदू संस्कृति, सनातन धर्म को किस तरह अपमानित किया जाता था। आपको ऐसे हजारों उदाहरण देंगे। हमारे देवी देवता जो आस्था का केंद्र हैं, उनको और हिंदुओं को अपमानित करने के लिए कितने बड़े बड़े खेल खेले गए। आप गौर करेंगे, जब देखेंगे कितने खेल। जम्मू कश्मीर में क्या हुआ, हमारे जहाँ पे देवी देवताओं के स्थान है, चाहे पहाड़ों पे हमारे उत्तराखंड में हो, चाहे हमारे आपके वैष्णो देवी माता मंदिर हो, ऐसे देश के विभिन्न देवस्थान है, उसपे इन कट्टरपंथियों और इस सेकुलरिज्म के नाम पे इस देश को सबसे ज्यादा नुकसान सेकुलरिज्म के नाम पे ढोंग करने वाले लोगों के कारण ही हुआ है। तो उनका लगातार प्रयास ही रहता है। और अगर ये लोग कह रहे हैं तो उनकी गलती नहीं है कि उस परावेश से आते हैं, उस विचारों से आते हैं जिनके धर्म में हिंदुओं को काटना और हिंदुओं को अपमानित करना और बाकी जो इस्लाम को ना माने वो काफिर माना जाता है। तो आप इनसे क्या अपेक्षा करेंगे, बताइए। आप इनसे और कोई अपेक्षा कर सकते हैं आप? ठीक है, कुछ लोगों का ठीक है। सैयद मोहम्मद तकी इस वक्त हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। सैयद मोहम्मद तकी जी, मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है क्या? जी आ रही है आपकी आवाज। समाजवादी पार्टी, स्वागत है आपका। मैं आम आदमी पार्टी से हूं। माफ कीजिएगा, आम आदमी पार्टी से। नवरात्र में नॉनवेज पर तकरार को लेकर के जो सियासी जो जंग है कहीं ना कहीं दिल्ली से शुरू हुई है। मीट के बैन के आदेशों पर जो घमासान शुरू हुआ है, किस तरीके से उसको देख रहे हैं आप? कुछ लोग इसको सही करार दे रहे हैं, कुछ लोग इसको लेकर के विरोध कर रहे हैं। अब जिस तरीके से अगर लाउडस्पीकर की बात की जाए, लाउडस्पीकर को लेकर के जो विवाद पूरे देश भर में चल रहा है, अब एक और विवाद कहीं ना कहीं सामने आ रहा है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से जो है सारे जो प्राथमिक मुद्दे हैं, जो आदमी की समान जनजीवन से जुड़े मुद्दे हो चुकी है, इसीलिए वो देश को लगातार ऐसे मुद्दे छेड़ के गुमराह कर रही है। कभी लाउड स्पीकर के नाम पे, कभी हलाल के नाम पे, कभी हिजाब के नाम पे, कभी जो है मीट के नाम पे, क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए। बीजेपी वाले तय नहीं करेंगे। ये देश बाबा भीमराव अंबेडकर के लिखित संविधान के द्वारा चलेगा, जिसमें हर व्यक्ति को समानता है, हर व्यक्ति को आजादी है कि वो चाहे जैसे कपड़े पहने, चाहे जैसा खाना खाए, अपने रीति रिवाज के हिसाब से अपने धर्म को निर्वाह करते हुए अपने देश में पूरे सम्मान के साथ रहे। ये भारतीय जनता पार्टी ने देश को लगातार बांटा है। पहले इन्होंने धर्म के नाम पे बांटा, अब इन्होंने हिंदुओं को भी बांट दिया है। अब हिंदू दो तरह के हो गए, हिंदू वो हो गए जो भारतीय जनता पार्टी की परिभाषा के अनुसार हिंदू हैं, एक वो हिंदू जो जन्म से हिंदू हैं। तो भारतीय जनता पार्टी उन हिंदुओं को चैलेंज करती है कि आप कैसे हिंदू हैं। ये कहती है समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव कैसे हिंदू हैं, ये कहती है केजरीवाल कैसे हिंदू हैं,
कि कहती ममता बनर्जी कैसे हिंदू हैं, राहुल गांधी कैसे हिंदू हैं, सोनिया गांधी कैसे हिंदू हैं, विपक्ष में लोग जो वो कैसे हिंदू हैं। ये भी हिंदुओं के अस्मिता के ऊपर, उनके होने के ऊपर सवाल उठाती है। ये भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से, ये हर तरह से, हर लेवल पे, चाहे इंटरनेशनल लेवल हो, चाहे देश की समस्याओं, सब पे पूरी तरह से विफल हो गई है। और भारतीय जनता पार्टी पूरे 70 साल के भारत के इतिहास में अब तक की सबसे विफल पार्टी है। वो एक भी अपना चुनावी वादा जो है जनता का पूरा नहीं कर पाए हैं। उनको इतना प्रचंड मैंडेट मिल रहा है सर। देखिए प्रचंड में मैंडेट कैसे मिल रहा है, किस तरह से मिल रहा है, ये सब हम लोगों को पता है, आप लोग देखते हैं। उन्होंने जनता को हमेशा गुमराह किया है, जाति के नाम पे, धर्म के नाम पे। ठीक है, आप ही से सवाल ले रही हूँ सर। गाजियाबाद ने भी इस पर रोक लगा दी है। गाजियाबाद में दूसरी बार जीते जो विधायक हैं नंद किशोर ने कहा कि राम राज्य में मीट की दुकानों का कोई स्थान नहीं है। देखिए जो विधायक साहब है उनको भारत का कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान पढ़ना चाहिए। और ह्यूमन राइट में ये लोगों के मौलिक अधिकार के अंतर्गत आता है कि लोग क्या खाएंगे। वो उनका खाना तय करने का अधिकार किसी लेजिस्लेटर को नहीं है, किसी विधायक को नहीं है, और 300 विधायक हो जाए उनको भी नहीं है। जो मौलिक अधिकार है पूरी तरह सुरक्षित है, उनका हनन कोई सरकार नहीं कर सकती, कोई मुख्यमंत्री नहीं कर सकता, कोई नहीं कर सकता। तो आदमी को क्या खाना है, उसको पीना है, उसको क्या पहनना है, ये आदमी के ह्यूमन राइट्स हैं। इन ह्यूमन राइट्स का वायलेशन, इन ह्यूमन राइट्स के अंदर दस्तरअंदेज कोई नहीं कर सकता। नो लेजिस्लेटिव असेंबली कैन इंटरफेयर इनटू द ह्यूमन राइट्स। ठीक है, दीस आर द ह्यूमन राइट्स। ठीक है, मैं लौटूंगी आपके पास आशीष भाई तो जी। इसी बुनियाद है, और ये बिल्कुल कहीं स्टैंड नहीं करते। संविधान से चलेगा या बीजेपी से? नहीं, देश संविधान बाबा साहब का लिखा, ये बात सही है, लेकिन देश से जो अपना हिंदू संस्कृति सनातन धर्म है, क्या आस्था से बड़ा? हमारे देवी देवता आस्थाओं से खिलवाड़ करेंगे? अभी भाई साहब बोल रहे थे, आप अगर इतने बड़ी है तो इतने अभी तक 3 तलाक के बारे में आपका क्या कहना है? आप बताइए, अब देवी देवता जो आस्था का केंद्र है उनके साथ छेड़छाड़ की जाती है। कोई बीड़ी, गणेश छाप बीड़ी, कोई हमारे देवी देवता को कहीं नाली में डाल देता है, कहीं गणेश छाप चप्पल, ये तोड़ने का काम नहीं करते हैं। अगर भारतीय जनता पार्टी हो या हिंदूवादी संगठन या हिंदूवादी विचारधारा के लोग, हिंदू संस्कृति सनातन धर्म जो हमारा कालखंड से, आप जिन इस्लाम की बात करते हैं, आप इनके इस्लाम की परिभाषा में आपको बताऊं, जिन्होंने उस दौर में इन्होंने लिखा है, जो इनके कुरान लिखने वाले लोग हैं, उनकी कितनी सत्यता है। आपका कितने वर्ष का इस्लाम धर्म है भैया? आपका हिंदू संस्कृति धर्म सदियों से चलती आई है, हजारों वर्षों, लाखों वर्ष से चलती पद्धति आई है। अगर उस पद्धति को किसी कालखंड में कट्टरपंथी जिहादी औरंगजेब के दौर में अगर इस हिंदू संस्कृति सनातन धर्म को अपमानित किया गया है, और किसी कालखंड में अगर अपना बाप बदल लिया है, अगर अपने धर्म बदल लिया है, तो अब अवसर आया है। मैं मानता हूं भारतीय जनता पार्टी बहुत अच्छा काम कर रही है, और जो भी इस देश के अंदर जहां जहां पे किसी कालखंड में हिंदू देवी देवताओं से आस्था के साथ खिलवाड़ किया गया है, ठीक है, वो बदलने की। मोहम्मद तकी, एक आखिरी कमेंट आपका। मोहम्मद तकी म्यूट है, अनम्यूट करें प्लीज। मोहम्मद तक ये रखिए अपनी बात को। भारत में आज की डेट में गैस सिलेंडर विश्व में सबसे महंगा बिक रहा है, और भारत जो है वो गरीबी की सूची में सबसे गरीब देशों के आसपास आ गया है। हमारी जो अर्थव्यवस्था है वो बांग्लादेश से भी नीचे है। हम जो है अफ्रीका कंट्रीज से भी नीचे आ गए हैं अर्थव्यवस्था के मामले में। अमेरिका से बड़ी आबादी हमारे देश में गरीबी की रेखा से नीचे है। ऐसी जगह पे हम आज भी औरंगजेब की बातें कर रहे हैं, 1000 साल, 12 साल, 100 साल पुरानी बातें कर रहे हैं। हम आज की बात क्यों नहीं कर पा रहे? आज क्यों हमारे देश के लोगों को मूलभूत सेवाएं क्यों नहीं मिल पा रही हैं? अभी 24 मार्च से 1 अप्रैल के बीच क्रूड ऑयल $14 सस्ता हुआ था। क्या वो सस्ता होने का फायदा हमारे देश के लोगों को मिला? जैसे तक इलेक्शन थे तब तक तो इन्होंने रेट कम रखा, जैसे ही इलेक्शन हुआ इन्होंने रेट फिर से बढ़ा दिए। 21,000 पे क्रूड के रेट जो है, ऑयल के रेट बढ़ा रहे हैं, हर जगह जनता को लूट रहे हैं। ये नहीं, टोल टैक्स भी बढ़ाया जा रहा है, स्कूलों की फीस भी बढ़ाई जा रही है, स्टेशनरी भी महंगी हो रही है। हर कदम पे भारतीय जनता पार्टी लोगों को गुमराह करके, जो रोजमर्रा के मुद्दे उससे हटा के उनको लूट रही है, ठग रही है। इतनी बड़ी लुटेरी पार्टी आज तक किसी ने देखी नहीं है। और जब से भारतीय जनता पार्टी आई है, मैं रिपोर्ट पढ़ रहा था, 100 करोड़ रुपए का प्रतिदिन बैंकों में घोटाला हुआ है। हर भारतीय के ऊपर 1 लाख का बोझ आ गया है। लाखों करोड़ों के घोटाले हो गए भारत के अंदर। भारत कर्ज में डूबा गया है। 70 साल में भारत ने कर्ज में नहीं डूबा था, जितने 7 साल की बीजेपी सरकार, 8 साल की बीजेपी सरकार के अंतर्गत भारत कर्ज बढ़ गया है। 60% जो भी आज कर्ज है भारत के ऊपर,
60-70% का जो बढ़ा है वो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल के दौरान बढ़ा है। और सारे बैंक डूबे जा रहे हैं, व्यवसाय डूबे जा रहे हैं, इनके अदानी अंबानी अमीर हो रहे हैं क्योंकि इन्होंने इनको पैसा कमाया है। ठीक है सर, ठीक है सर। कुछ लोगों का कहना है कि खाने की चीजों को सियासत का हथियार क्यों बना दिया। आशीष वाजपेयी जी, एक आखिरी कमेंट आपका। जो भाई साहब बोले किस पार्टी साथ है, आप पार्टी कौन है? जब शाहीन बाग में दंगे हो रहे हैं तो उसका साथ कौन केजरीवाल देते हैं? मैं मानता हूं। अरे शाहीन बाग में तो आपने बिरयानी लगा ली थी, भूल गए? योगी जी बिरयानी लेकर टहल रहे शाहीन बाग में, बिरयानी कर रहे थे, वही शाहीन बाग के लोगों ने बाद में बीजेपी ज्वाइन कर ली थी। आप ठीक से पढ़ के आया करिए। आप सुनिए, भाई शाहीन बाग के लोग जो प्रदर्शन कर रहे थे उसमें ज्यादा लोगों ने बाद में बीजेपी ज्वाइन कर ली। वो तो शाहीन बाग बीजेपी के द्वारा फैलाया जो दंगा करना, जो धरना प्रदर्शन करना, जिसका काम ही है इस देश के अंदर हिंदू संस्कृति सनातन धर्म को चोट करना। शाहीन बाग के ज्यादा लोगों ने बाद में बीजेपी ज्वाइन कर ली। हिंदू तो बीजेपी का छोड़ा शगुफा था, वो बीजेपी चले गए। और शाहीन बाग को पढ़ा के आप वोट डिवाइड करना चाहते थे, दिल्ली में वोट लेना चाहते थे, आपके अमित शाह ने पर्चे बांटे, वहां वोट नहीं ले पाए आप। अरे कोई बात नहीं, आप क्या कर रहे हो? आप जाके पर्चे बांटे आपने, फ्री मुफ्त में देश को दे आपने क्या दिल्ली फ्री देने के बाद भी यार लाख हजारों करोड़ के फायदे में आपके उत्तर प्रदेश के ऊपर हर व्यक्ति के ऊपर 24,000 का घाटे में चल रही है, लाखों करोड़ों के घाटे में चल रहा है उत्तर प्रदेश। पंजाब में जो भी बीजेपी शासित प्रदेश है सब करोड़ों लाखों करोड़ घोटाले में, बैंक सारे डूबे जा रहे हैं, रोजगार कम हो जा रहे हैं, लोग संवेदना में रखे जा रहे हैं। ठीक है, आज के लिए इतना ही। बहुत धन्यवाद आप दोनों का हमारे साथ इस खबर में जुड़ने के लिए। आपको बता दें कि मीट को लेकर ये सियासी जंग दिल्ली से शुरू हुई। हाल ही में साउथ दिल्ली नगर निगम और पूर्वी दिल्ली नगर निगम के जो मेयरों ने कहा था कि 2 से 11 अप्रैल तक नवरात्र और इस दौरान ज्यादातर लोग जो है नॉनवेज नहीं खाते हैं। नवरात्र में नॉनवेज पर तकरार, मीट को लेकर सियासी जंग दिल्ली से। नवरात्र में मीट बैन के आदेशों पर जो है घमासान, कई जगह पर जो है मीट को बैन किया गया है। कई लोगों का कहना है कि इसे सही करार दे रहे हैं, कुछ लोग इसका विरोध जो है बुलंद आवाज में कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का हमारे साथ।